वेद कोई पोथी नहीं, कोई पुस्तक नहीं, ये भगवान का विग्रह है। साधु नाम दर्शनम पूर्ण तीर्थ होता है साधु जी। एक कथावाचक के रूप में जो आपकी पहचान निर्मित हुई 2013 में मैं दादी के सामने ही व्यासपीठ पर बैठा और दादी देखी, बड़ी प्रसन्न हुई। जब सम्मान की बात आती है तो हमारे यहाँ पहले किसी का चरण न छुआ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करता हूँ मैं। गर्भाधान संस्कार, सीमांता पुंसवन और सीमांतोन्यन, ये 3 संस्कार तो जो है उस प्रकट अवस्था में ही जो है संपन्न होते हैं। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, दया और दान। तो उससे अच्छा चांडाल है। यज्ञो पवित्रम परम पवित्रम प्रजापति सहजम पुरस्तात्। ये शास्त्रों के बंधन को स्वीकार करना चाहिए। जी। चातुर्य वर्णम मया सृष्टि कर्म विभाग स्वविड वरा होष्ट खरई संस्तुतः पशून्। जग में सचर अचर जितने हैं सारे कर्म निरत हैं। हम हैं कौन, हम कर क्या रहे हैं? सुमति कुमति सबके उर रहहीं, नाथ पुराण निगम अस कहहीं। हमेशा अपने से श्रेष्ठों के पास इसलिए बैठना चाहिए। इहलोक के लिए संविधान की आवश्यकता है और परलोक और इहलोक के लिए भारतीय वैदिक संविधान की आवश्यकता है। रामचरितमानस कितना उपयोगी है, इस सभी वर्ण के मानवों के लिए ग्राह्य है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, हमारी भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा संतों के माध्यम से सुरक्षित रही है। संपूर्ण दुनिया में यदि हमारी वेद संस्कृति को जाना और पहचाना जाता है तो उसमें हमारे जो संत हैं, जो विशेष तौर से जो कथावाचक हैं, उनकी बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और भारत की जो सनातन संस्कृति है उसकी धर्म ध्वजा को फहराने का संपूर्ण विश्व में आज जो काम ऐसे कथावाचकों के माध्यम से हो रहा है उसी की देन है कि आज संपूर्ण विश्व में हिंदू धर्म गौरवान्वित हो रहा है और हिंदू धर्म के सिद्धांतों के प्रति एक आकर्षण बढ़ रहा है। दुनिया के तमाम सारे विकसित देश जो है हमारे वेदों की व्याख्या कर रहे हैं, वेदों की तरफ लौट रहे हैं, हमारे धर्म ग्रंथों को महत्व दे रहे हैं, हमारे धर्म ग्रंथों से अपने जीवन को अनुशासित कर रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही कथावाचक हैं जिनसे हम आज बातचीत करेंगे और उनके जीवन वृत्त पर भी हम बात करेंगे और तमाम सारे आध्यात्मिक सिद्धांतों पर भी हम बातचीत करेंगे। तो महाराज जी, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपना नाम भी बताएं, अपना जन्म स्थान भी बताएं, अपने कुल के बारे में भी कुछ बताएं, एक जीवन वृत्त थोड़ा सा, ताकि हमारा दर्शक आपके बारे में जान सके। विश्वानि देव शवितर्दुरितानि पराशुव जद्भद्रं तन्न आशुव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों को हमारा सादर प्रणाम। ओम मंगलम। लोग प्रसिद्ध नाम श्री विद्याधर भारद्वाज के नाम से लोग मुझे जानते हैं और मूलतः हमारी जन्मभूमि बस्ती जनपद में कुदराहा ब्लॉक में ग्राम छरदही है और धर दुबे परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण हूँ। वर्तमान में मैं संत कबीर नगर शहर में ही बनियाबारी में निवास स्थान बना के वहाँ वास कर रहा हूँ। शिक्षा दीक्षा दक्षिण भारत तमिलनाडु स्थित कांचीपुरम की संस्था है श्रीधाम अयोध्या में। हमारे गुरुजी वह भी दक्षिण भारत से हैं, उस संस्था के में आप कार्यरत हैं। परम पूज्य श्री अशोक कुमार गोणसे वैदिक गुरुजी, जिनके सन्निधि में हम 7 वर्ष रहकर यजुर्वेद शास्त्रों का अध्ययन किए और 2013 से कथा यात्रा प्रारंभ हुई जो जन जन में भगवान के गुणानुवाद को गा रहे हैं। एक कथावाचक के रूप में जो आपकी पहचान निर्मित हुई जी, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? कब आप एक कथावाचक के रूप में स्थापित हुए, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। मैं जब पढ़ने गया, स्थान है संत कबीर नगर जिले में पौली, इसमें ब्लॉक हो गया है महुली, पौली। अच्छा, पौली। तो पौली मंदिर पर यज्ञ होता है हर वर्ष शिवरात्रि के अवसर पर। तो वहाँ हमारे बाबा पूजा करते थे
क्योंकि बाबा हमारे सिंचाई विभाग में थे, तो वहाँ के लोगों ने कहा ब्राह्मण हैं तो मंदिर पे पूजा भी किया करिए, अपनी ड्यूटी भी कर लिया करिए। अच्छा। तो बाबा के सन्निधि में हम रहते थे, तो जब हम अयोध्या पढ़ने गए तो आते जाते रहते थे। जो शिवरात्रि के अवसर पर वहाँ महात्मा लोग आके प्रवचन करते थे। स्वामी श्री वैराग्यानंद जी थे, खीर लखीमपुर से आती थी, श्री एक माता जी वो भी आती थी। अच्छे अच्छे महात्मा वहाँ हर वर्ष आते थे। तो हमारी दादी कहती थी कि बाबू यही तुहू पढ़त है का, उनका ये भाषा था कि ऐसे तुहू बैठवा का मंचवा पे। अच्छा। तो हमने कहा हाँ दादी हम यही पढ़ रहे हैं। वस्तुतः हम जब पढ़ रहे थे तो कर्मकांड के विषय को पढ़ रहे थे उस समय। अच्छा। लेकिन जब दादी ये पूछी कि बाबू क्या यही तुम भी पढ़ रहे हो, तो मन में जगाई दादी की अभिलाषा है तो इसे पूर्ण किया जाए। तो मैं 2007 से 12 तक तो कर्मकांड में रत रहा। अच्छा। लेकिन ये मेरे संकल्प में यहाँ कि दादी की इच्छा है कि उसी चौकिया पे आप भी बैठोगे। तो 2013 में मैं दादी के सामने ही व्यासपीठ पर बैठा और दादी देखी बड़ी प्रसन्न हुई। दादी के हृदय में ही भगवान वास करके उनके मुख से बुलवा दिए और वहीं से हमारा मार्गदर्शन कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आपने कर्मकांड की शिक्षा जो है जी, कर्मकांड के दिशा में जब आप जो है अग्रसर हुए और शिक्षा प्राप्त आपने कर लिया, तो कर्मकांडों से ही हम अगर बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ावें तो हमारे जीवन में कर्मकांडों का जो महत्व है जी, जैसे कर्मकांड और हमारे जो संस्कार हैं जी, इन दोनों में क्या समानता है और क्या भेद है, इस पर जरा सा मैं जानना चाहूँगा। वेदों के अनुसार जो है जीवन तो सबको जीना चाहिए। बिल्कुल। और हमारा सनातन जो धर्म है इसका वस्तुतः नाम वैदिक सनातन धर्म है। अच्छा। आज के परिवेश में एक सामान्य में बात कर्मकांड का लोग यही समझते पूजा पाठ कराना, पिंडदान आदि कर्म, लोग इसी को कर्मकांड मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस सोच से हमें ऊपर उठना चाहिए। बिल्कुल। वेद हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। वेदों के अनुसार स्वतः में अनुशासन सिखाया जाता है कि हम स्वतः में कैसे अनुशासित हों। और वेद कोई पोथी नहीं, कोई पुस्तक नहीं, ये भगवान का विग्रह है। और आज भी सबने स्वीकार किया कि प्राचीन कोई ग्रंथ है तो ऋग्वेद ही है। तो कर्मकांड का अर्थ केवल पूजा पाठ ही नहीं, जितने ज्ञान विज्ञान भक्ति ये सब कुछ वेदों में समाहित है। बिल्कुल बिल्कुल। और वेद को समझना जानना हो तो हम मनमुखी उसको नहीं पढ़ सकते। जब तक गुरु की सन्निधि में नहीं जाएंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। चाणक्य का एक श्लोक मुझे याद है कि साधु नाम दर्शनम पूर्ण तीर्थ होता ही साधु जी, कालेन फलेन तीर्थ सद्य साधु समागमा। बिल्कुल कि तीर्थ और व्रत तो समय आने पर फल प्रदान करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो सज्जनों का संसर्ग है, जो उनका संपर्क है, वो निरंतर हमेशा फल प्रदान करता है। इसीलिए कहा गया है सत्य का संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, भगवान का दर्शन जीवन भर व्यक्ति करे, भगवत दर्शन से विवेक नहीं होता है। यदि भगवत दर्शन से विवेक हो जाता तो दुर्योधन को महाभारत में नित्य भगवान दर्शन दे रहे थे। विवेक नहीं हुआ। बिल्कुल। विवेक कहाँ होगा? बोले बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग दुर्योधन नहीं किया, विवेक नहीं हुआ। ध्रुव की ही स्थिति थी। ध्रुव जी 5 वर्ष में भगवान को पा गए और जब आए तो समय आया अपने सौतेले भाई को जब यक्षों ने मार डाला, उसके प्रतिशोध में कई यक्षों को मारने लगे। तो ये प्रश्न उठा कि मैंने जिसे भगवत दर्शन हुआ हो और वह हिंसा की प्रवृत्ति रखा है, तो महाराज मनु जी आके डांटे, मुझे उनके बाबा थे, तो उन्होंने कहा कि भगवान का दर्शन करना अलग का विषय है और भगवत दर्शन से विवेक हो जाए यह कोई मान्य नहीं है। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है, महापुरुषों की आवश्यकता है समाज में। स्वयं भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु जी के घर विद्या पढ़ने गए। कृष्ण स्वयं सांदीपनी के पास गए पढ़ने। जिसके श्वासों में वेद बसता हो वह भी पढ़ने जा रहा है। विचार करिए, आज थोड़ी सी विद्या वैभवाद हम पाके कहते हैं हम इनसे क्यों सीखें, इनसे क्यों पढ़ें। सर्वसमर्थ जगदीश्वर भी गुरु का आश्रय लेता है। इसलिए वेदादि ग्रंथों को समझने के लिए भगवान भी गुरु के शरण में जाते हैं। इसलिए सामान्य जन को भी गुरु के शरण में जाना चाहिए। बीच में निकला प्रकरण के ब्रह्मभोज से परहेज करिए, से परहेज करिए। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग कहते थे कि ब्राह्मणों का कर्मकांड में इतना खर्चा आ रहा है, बताइए जिसके घर में लोग रोदन कर रहे हैं उसके घर लोग पूड़ी खाते हैं, उसके यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है, ये सब ब्राह्मणों का। अब वो उसको कर्मकांड का रूप दे दिए। हमारे कर्मकांड तो बड़ी सूक्ष्म व्यवस्था से वहाँ कराया जा रहा है। तिल जौ चावल कुसाई ही आवश्यकता वहाँ है। और जो कितने ब्राह्मणों का भोजन है, इतना दान, ये सब उसमें आप जाएंगे तो बहुत कम में सब हो जाएगा।
लेकिन लोग समाज में तमाम अपने आप के धन का प्रदर्शन करने के लिए कई किलोमीटर के लोगों को तो को निमंत्रण देंगे, कई बीघे में टेंट लगवाएंगे, अनर्गल बावर्ची को देकर ये सब खर्च करने क्या हो सकता है। बिल्कुल। यदि आप इतने समाज सुधारक हैं तो आप अपने खर्चों को सीमित करिए। आप देखिए प्रसंगों में लोग अध्ययन नहीं करते। जब हनुमान जी जाने लगे हाँ लंका में, सुरसा मिली, सुरसा क्या की, मुंह फैलाई बहुत ज़्यादा तो हनुमान जी छोटा हो गए। संकेत दे रहे जब महंगाई या अन्य व्यवस्थाओं आडंबरों की बढ़ जाए मुख, तो अपने आवश्यकताओं को छोटा कर लेना चाहिए। वेदों में भगवान ने कहा ब्राह्मणों से मुखमाशित बाहो राजन्य कृतः ऊरु तदसजद वैश्य पदभाग्य शूद्रो अजायत। बिल्कुल। ब्राह्मण हमारे मुख से प्रकट हुए, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य उर्व जंघे से, शूद्र चरणों से। तो आप बताइए जब सम्मान की बात आती है तो हमारे यहाँ पहले किसी का चरण न छुआ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। कि कोई मुख छू के प्रणाम करता है? ना ना ना, एकदम नहीं। भगवान का भी चरणोदक ही लोग लेते हैं, तो छोटे का सम्मान है नहीं है? बिल्कुल है। अच्छा, अब उसके बाद देखिए एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए दुबे जी, तो मान लीजिए पैर से आपने किसी को मार दिया, वो मर गया, हाथ से किसी की हत्या आपने कर दिया, बिल्कुल मर गया हो। अच्छा, अपराध हाथ ने किया, अपराध पाँव ने किया, लेकिन सजा किसे मिलता है? फांसी की सजा। तो गला ही अर्थात ब्राह्मण ही पकड़ा जाता है, पकड़ा जाता है। मुख ही दंडित हुआ। गले के पास फांसी गले को दी गई। क्यों? अपराध चरण ने किया, अपराध जंघे नहीं किया, अपराध हाथ नहीं किया, लेकिन उसकी सजा क्या है? फांसी लटका दो, अर्थात यही पकड़ा गया गर्दन से। अपराध ही लोग करेंगे तो सब छोड़ देते हैं कि पंडित जी लोग ने ऐसा नियम बना दिया, ऐसा कर दिया, हमको बचा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, संस्कारों की अगर हम बात करें, जो 16 संस्कार बताए गए हैं जी, तो जैसे हम लोगों ने ब्रह्मभोज की चर्चा कर लिया, तो अंत्येष्ट क्रिया 16वां संस्कार मानी जाती है। 15वां संस्कार जो है विवाह संस्कार माना जाता है। जी जी। तो संस्कारों का जो जीवन में महत्व है, संस्कारों का महत्व देखिए, संस्कारों से संस्कार तो हमारी मूलभूत व्यवस्था है। बिल्कुल। और गृहस्थ के जीवन में आप कितना धन रखें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आपके संस्कार, आचार विचार, उठना बैठना बोलना, ये सब संस्कारों में आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो वैदिक संस्कारों की बात है, तो हम व्यवहार की बातें करें, वैदिक संस्कारों में गर्भाधान हुआ, पुंसवन हुआ, सीमंतोन्नयन हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुए, बिल्कुल, जात कर्म, जितने संस्कार ये सब 16 संस्कारों में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज के परिवेश में आप बताइए, मुखरता से केवल 2 ही संस्कार जीवित हैं, तो विवाह और तो ही अंत्येष्टि, और दोनों मजबूरी में हो रहा है। और विवाह संस्कार भी विवाह आप बताइए उस ढंग से हो रहा है, केवल गंधर्व वहाँ रह गया, सारा फोकस जयमाल का ही एक नहीं। आप बताइए, बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ परंपराओं की बात आएगी, वैदिक व्यवस्थाओं की बात आएगी, तो पंडित जल्दी कर दीजिए। अभी अन्य व्यवस्था में आप लोग देखिए, समाज में क्या है कि डॉक्टर दिखाने जाएं, कहेंगे जो है नंबर 1 का डॉक्टर होना चाहिए, मिस्त्री नंबर 1 का होना चाहिए, लेकिन जब विवाह आदि तो कहें कोई पंडित जी आ जाए। समाज को वहाँ भी कहना चाहिए कि विद्वान ब्राह्मण चाहिए, तो फिर समाज में उसी डिमांड से विद्वान ब्राह्मण उत्पन्न होंगे। बिल्कुल। और संस्कारों की शून्यता बहुत आ रही है। अब देखिए, नामकरण संस्कार है, न कोई गौरी गणेश पूजन, न पंचांग पूजन, लोगों ने सीरियल में देखा वही नाम रख दिया। बिल्कुल। देखिए, जब नामकरण संस्कार किसी विद्वान आचार्य के मुख से हो, या किसी महापुरुष के मुख से हो, या माता पिता ही श्रेष्ठ होते, ऐसा नहीं है, लेकिन माता पिता भी गुरु आज के मार्गदर्शन में नामकरण कर दें तो उस नाम का प्रभाव बच्चे पर होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस लोग यथा नाम तथा गुण, ये कब आएगा? जब वो संस्कार रहेगा। हाँ, समाज में ऐसे भी आप देखे होंगे कि कोई संस्कार नहीं और बच्चा बहुत प्रतिभा संपन्न है, तो ये उसके पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं जो विधाता के हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम पूर्व जन्मों के पुण्य से मानव शरीर पाए, लेकिन तब भी उठना चलना बोलना जितना सामर्थ्य हम लोग सिखाना चाहते हैं दूसरे को, कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गर्भ में वो सब संस्कार बच्चों को पढ़ते हैं। जैसे आप देखिए, अभिमन्यु माँ के पेट में थे, चक्रव्यूह को तोड़ना सीख गए। 7 माह के बाद जीव भी माँ के गर्भ में सब सुनता है। इसलिए माता पिता देखिए कि प्रथम गुरु माँ है, लोग कहते नहीं कहते? मतलब जैसे संस्कार, 3 संस्कार तो व्यक्ति के प्रकट अवस्था में संपन्न होते हैं। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन और सीमांतोन्नयन, ये 3 संस्कार तो जो है उस प्रकट अवस्था में ही जो है संपन्न होते हैं। जात कर्म से जो है जात कर्म संस्कार प्रथम जब जैसे ही मनुष्य जो है धरा पर आता है, जात से उसके बाद जात कर्म नामकरण। जी। जैसे धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, दया और दान। लेकिन आप बताइए, किसी कहा जाए सत्य बोलो तो कहने महाराज जी आप बोलिए, बोले तपस्या करो महाराज जी आप तपस्या करो।
लेकिन दया बोले महाराज जी दया हम पर करिए आप, कैसे हमारा काम निपटा दीजिए। दान बोले दान हमको दे दीजिए आप, क्यों? बिल्कुल। तो जीवन में क्या है कि सत्य और तप दुनिया उपदेश में रख ली है केवल। सब लोग जानते हैं हम हिंदू हैं, टीका लगना चाहिए, लेकिन हम नहीं लगाएंगे, दूसरा कोई लगाए तब अच्छा है। अच्छा पंडित जी, जैसे संस्कारों के अनुपालन की जब बात आती है तो ये ब्राह्मणों का प्रमुख कर्तव्य मान लिया जाता है। ये माना जाता है कि ये ब्राह्मण ही करेगा जी, जबकि ये सबके लिए अनिवार्य है इस धरती पर। मैंने वही क्या बोला कि ब्राह्मण अपने वाक्य से कहा कि सत्य बोलिए, तो लोग कहते पंडित जी आप ही बोलिए। वही मैं उसी पे आ रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जैसे हम जो है जो 16 संस्कारों पर ही हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो जैसे विद्यारंभ, उपनयन और समावर्तन संस्कार की बात की जाती है, तो ये किसी न किसी रूप में होते हैं। हाँ, लेकिन अगर मैं उपनयन संस्कार की बात करूं तो क्या उपनयन संस्कार सिर्फ ब्राह्मणों के लिए जरूरी हैं या समाज के सभी वर्गों के लिए जरूरी है? क्या उपनयन संस्कार ब्राह्मण को तो चाहिए ही, क्षत्रिय को भी चाहिए, वैश्य को भी चाहिए। 3 वर्णों में उपनयन की उपयोगिता है। बिल्कुल। जिसमें अब समाज में बन चुका कि ब्राह्मण ही यज्ञोपवीत पहने। अब देखिए ब्राह्मण में भी बहुत लोग यज्ञोपवीत नहीं पहनते, होने के बाद भी नहीं पहन रहे हैं, नहीं पहनते। इतनी संस्कार की शून्यता आ गई है। क्यों? क्योंकि अब हम समय से ब्राह्मण को भी यज्ञोपवीत नहीं दे रहे हैं। ब्राह्मण का है 8वें वर्ष में यज्ञोपवीत हो जाए, तो ठीक है। अब लोगों की ब्राह्मणों में मानसिकता बन गई कि हमारा लड़का वेद नारायण पढ़ी, ये भाव है, पूजा पाठ नहीं कराएगा। ये संस्कारों को हम लोग उसे जोड़ लेते हैं। यदि उसको समय से सब कर दिया जाए तो उसके महत्व को समझेगा। अब हमारे यहाँ क्या परंपरा बन गई, ब्राह्मणों में देखिए कई जगहों पर परंपरा है कि हमारे यहाँ विवाह में यज्ञोपवीत होता है। अब मान लीजिए पुत्र कह दे कि हम विवाह नहीं करेंगे, तो क्या यज्ञोपवीत नहीं होगा उसका? यज्ञोपवीत तब भी होना चाहिए। और 17 वर्ष के अंदर लेटेस्ट यज्ञोपवीत बच्चों का ब्राह्मण कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं कर रहा है, उसके बाद कर रहा है, तो फिर उसमें मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। सर्वप्रथम हम अन्य वर्णों की बात नहीं करेंगे, ब्राह्मण की बात करेंगे। एक ब्राह्मण ऐसी व्यवस्था है जो अपने आचरण, अपने चरित्र, अपने संस्कारों से समाज को संदेश देता है। बिना बोले, देखिए बिना बोले संस्कार जब आप आचरण में लाएंगे धर्म को, अपने नियमों को, तो आपसे देख करके लोग प्रभावित होते हैं। आप ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिए और आप संस्कार शून्य हो जाएंगे तो आप कैसे ऊपर माने जाएंगे? नहीं माने। क्यों? श्रीमद् भागवत में माता देवहूति कहती हैं कि कोई ब्राह्मण ही क्यों न हो, यदि वह भगवान के प्रति उसका प्रेम नहीं है, संयम नियम आदि का पालन नहीं कर रहा है, तो उससे अच्छा चांडाल है जो चांडाल हो करके भगवान का स्मरण कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। शास्त्रों में कहा गया। अच्छा, जानते नहीं हैं, अगर जानते भी हैं तो वो उसका जो है सही तरीके से जानने का प्रयास भी नहीं करते। जैसे हमने एक जगह ऐसे वार्ता हो रही थी, तो एक पंडित जी से मैंने कहा कि जो है जनेऊ धारण मंत्र बताइए, तो वो नहीं बता पाए। हमने कहा, तो मैंने उनके सामने वो मंत्र पढ़ दिया, यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापति सहजम पुरस्तात् आयुष्मुग्रम प्रतिमुच्च शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः बलमस्तु तेजः। तो उन्होंने कहा अरे अरे तो मैं रोज कराता हूँ। हमने कहा यही तो मंत्र है जी। तो एक ब्राह्मण रोज वह मंत्र जो है वो जप रहा है जी। जब भी वो पूजा कर्म कांड कराने जा रहा है तो उस मंत्र का वाचन कर रहा है जी। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि ये जनेऊ धारण मंत्र है। तो उसमें रीजन क्या है? वो गुरु परंपरा में नहीं पढ़ा है, जिससे आप पूछे होंगे, जो गुरु परंपरा में पढ़े नहीं पढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरु परंपरा में बताया जाता है ये मंत्र किसका प्रयोग है। ये दुर्वा का मंत्र है, कांडात कांडात प्रणोहन्ते परुखा परुखस्परी, ये पल्लव का मंत्र है। लेकिन क्या है, आज के परिवेश में लोग गुरु के सन्निधि में कम जाकर के बाजार से पुस्तक ले लिए और शुरू कर दिए पांडित्य आदि में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब आप जैसे कोई डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर के पास आप जब प्रैक्टिस करते तब वो उस योग्य बनता है। तो ऐसे गुरु के सन्निधि में जब आप जाएंगे तब ग्रंथों को समझेंगे, तब समझेंगे। अभी संध्या की अच्छा, ये इस बात को देखिए, जो बात यहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था कि गुरु का सानिध्य जरूरी है, ये यहाँ प्रमाणित हो गई निश्चित रूप से जो है। यानी हम अध्ययन चाहे जो भी कर लें, लेकिन उसके लिए हमें मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। जैसे गीता में मैं पढ़ा हूँ कि यद्यदाचरत श्रेष्ठ अस्तत्व देवेतरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान ने कहा कि मैं चाहूँ तो तीनों लोगों की कोई भी वस्तु मैं इच्छा मात्र से प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करता हूँ। मैं आता हूँ, कर्म करके दिखाता हूँ। उसी गीता में आपने अर्जुन ने पूछा कि प्रभु हम गृहस्थ लोग हैं, दिन भर आपका माला नहीं डुला पाएंगे, हम बहुत ज़्यादा जब तप आदि न कर पाए, काल के वशीभूत हो करके या समय आदि के वशीभूत हो करके, तो ऐसा कौन सा कर्म करें जो आप हमेशा प्रसन्न रहिए, या
ऐसा कौन सा पुष्प चढ़ाएं जो आप प्रसन्न होते रहिए। तो भगवान ने कहा सुनो अर्जुन, एक कमल का फूल चढ़ाओगे सुबह शाम को मुरझा जाएगा, गुलाब गेंदे चढ़ाओगे शाम को मुरझा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक ऐसा पुष्प है जो आप हमें चढ़ाओ मुरझाएगा नहीं। लेकिन कौन सा पुष्प है? तो गीता में भगवान कहते हैं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव। व्यक्ति अपने कर्म को निष्ठापूर्वक करे, वही हमारी पूजा है। बिल्कुल बिल्कुल। उसी का स्लोगन समाज में आप देखेंगे, कर्म ही पूजा है। तो कर्म ही का पूजा अर्थ क्या है कि कर्म हम हो, लेकिन भगवान से संबंध हो के कर्म करें हम। बिल्कुल। इसका मतलब नहीं कि हम भगवान को गाली दें, हम कर्म करें। वो कर्म की उपयोगिता कब है? जब भगवान से भी हमारा संबंध हो। क्यों भाई? पंखे की उपयोगिता कब है? जब उसका कनेक्शन बिजली से होगा तभी उसकी उपयोगिता है। और तो ऐसे परंपराओं के, मर्यादाओं के, शास्त्रों के बंधन को स्वीकार करना चाहिए। बंधन में बंधी गाय मालिक के दरवाजे में निश्चित बैठी रहती, उसको पता है जब बरसात आएगी मालिक अपने अंदर कर लेगा हमको। निश्चित बैठी रहती है, धूप लगेगा मालिक अंदर करेगा। निश्चित बैठी रहती है, हमको भोजन लाके देंगे ही। क्यों? बिल्कुल। बंधन स्वीकारने के कारण। तो बंधन का अर्थ क्या? आज के पूरे लोग स्वतंत्रता ठीक है, कहाँ स्वतंत्रता होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए, हर चीज स्वतंत्रता नहीं देगी। अपने आप को तो बांधना ही चाहिए। हमारे आचार्यों ने कहा है, नारद जी के प्रसंग में, मानस जी में एक प्रसंग आता है कि जब नारद जी का विवाह भगवान नहीं होने दिए तो इन्होंने कहा पर स्वतंत्र से पर नहीं को, तुम्हारे सर पर कुछ कोई है नहीं, अपने मन का करते रहते हो। तो भगवान ने कहा से हम अपने भक्तों को सर पर बैठा ले रहे हैं। तो भागवत में भगवान कह दिए अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हो चुका हूँ। भगवान भी स्वीकार किए क्या पराधीनता? किसके अधीन हुए? भक्त के अधीन हुए। मतलब उन्होंने भी अनुशासन की एक रेखा खींच ली। रेखा खींच ली। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि जब शादी विवाह न हुआ हो तो अपने सर पर अपने माता पिता को रखना चाहिए। मतलब कि हमारे ऊपर कोई है, यदि हम गलत आचरण करेंगे तो समाज में हमारे माता पिता का क्या होगा। और जब विवाह हो जाए, बाल बच्चेदार हो जाइए, तो अपने सर पर बाल बच्चों को बैठा लीजिए। हम कुछ गलत करेंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा। और जब बाल बच्चे भी बाल बच्चेदार हो जाएं, तब किसी संत महापुरुष को अपने सर पर बैठा लेना चाहिए। हम कुछ गलत करेंगे तो हमारे गुरुदेव का क्या होगा, वो क्या सोचेंगे। तो इससे हमारा मोक्ष का मार्ग ही प्रशस्त हो जाएगा और अंत भला तो सब भला भी हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, थोड़ा सा मैं वर्ण व्यवस्था की तरफ मैं आपको ले आना चाहूँगा जी। वर्ण व्यवस्था के बारे में तमाम सारे बातें कही जाती हैं। लोग कहते हैं कि हम पैदा होते हैं समान, और यहाँ आकर के ब्राह्मणों ने एक व्यवस्था बना दी, ब्राह्मण क्षेत्र में। देखिए, लोग समाज में एक उदाहरण देते हैं दुबे जी, कहते हैं कि चाहे ब्राह्मण का खून चीरिए लाले मिलेगा, क्षत्रिय का भी लाल होगा, वैश्य का भी लाल होगा, शूद्र का लाल होगा। तो एक खून कह रहे हैं लाल है, तो खून से वर्ण की क्या व्यवस्था है? आपको मैं एक उदाहरण दूं, दूध गौ माता भी देती है? बिल्कुल। दूध भैंस भी देती है, दूध सुअरिन भी देती है, दूध पीपल के पेड़ से भी निकलता है, और दूध बरगद का भी पेड़ देता है। लेकिन क्या हर दूध से चाय बन सकता है? नहीं, बिल्कुल है? क्या मदार के दूध से आप चाय पी सकते हैं? चाय केवल गाय और भैंस के दूध से ही आप पी सकते हैं। बिल्कुल। अन्य के दूधों को आप स्वीकार नहीं कर सकते। उसी प्रकार वर्ण व्यवस्था में सबके शरीर में रक्त है, सबको भगवान अंग प्रत्यंग सब प्रदान किए, लेकिन वर्ण व्यवस्था में क्या भी कहा कि ये अपने आप के अनुशासित करने का एक क्राइटेरिया है। ऐसा इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। हमारे यहाँ बताइए, वर्ण व्यवस्था में विदुर दासी पुत्र थे और धृतराष्ट्र के बगल बैठ रहे थे, बैठने बैठा। बताइए, आज जैसे लोग अम्बेडकर आदि की बातें करते हैं, तो अम्बेडकर जी का सम्मान न हुआ होता तो आज उनको लोग जानते। अब तो लोग छोटा बनने के लिए धरना दे रहे हैं कि हमको पिछड़े में शामिल करिए, हमको एससी में शामिल करिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो लोग छोटा बनने में धरना दे रहे हैं, पहले बड़े बनने में धरना दिया जाता था। आपको प्रसंग बताया विश्वामित्र और देखिए वशिष्ठ जी का। जब विश्वामित्र के पास 100 पुत्र थे, सबसे बड़ा पुत्र नहुस था, और विश्वामित्र जब निकले तो वशिष्ठ जी की कुटिया पड़ी। तो वशिष्ठ जी ने कहा भाई आप हमारे क्षेत्र में आए हैं तो आतिथ्य स्वीकार करिए। जिन्होंने थोड़ा ये थे, बोले हम इतना बड़ा परिवार ही झोपड़ी वाला क्या हमको कर देगा, क्या कर देगा। तो वशिष्ठ जी के पास नंदिनी गाय थी, वो गौ माता की कृपा से सबका भरण पोषण हो गया। विश्वामित्र को आश्चर्य पड़ गया कि ये जो एक गौ माता के बल पर इतना बड़ा साम्राज्य हम सबको खिला पिला दी, एक झोपड़ी वाले में सामर्थ्य आ गया। उसी दिन से विश्वामित्र को वैराग्य हो गया। उसमें थोड़ा और भी कहानियां हैं। इन्होंने कहा हम भी ब्रह्मर्षि बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब सोचिए, वह तपस्या करके श्रेष्ठ बनने के लिए लग गए, बिल्कुल, और श्रेष्ठता को हासिल भी कर लिए।
जो वर्ण की व्यवस्था बनाई गई, गीता तो इसको प्रमाणित करती है कि चातुर्य वर्ण मया सृष्टा कर्म विभाग चौथे अध्याय में भगवान कहते भी हैं, भगवान का वाक्य है, वेदों में भी यही कहा गया। 18वें अध्याय में उसको परिभाषित भी कर दिया। ब्राह्मणों को जो है आगे कि जो है समोदम तपः शौचम शांतिरार्जमेव ज्ञानम विज्ञानम मास्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभाव। क्षत्रियों को भी परिभाषित कर दिया कि सबको परिभाषित किया गया। सौर तेजो धृतिर्दाक्षो युद्धे चापलायनम। चारों वर्णों ईश्वर भावेश्च छात्र, चारों वर्णों में हम चारों वर्ण एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल। हम चारों एक के बिना अधूरे हैं। शूद्र के बिना क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण अधूरा है। हम सभी एक दूसरे के पूरक। बिल्कुल। हमारे भागवत ग्रंथों में लिखा गया है कि मनुष्यों की तुलना 4 पशुओं से की गई है। स्वविड वरा होष्ट खरई संस्तुतः पशुओं। पहले तुलना कुत्ते से। कौन कुत्ता है? छोटी छोटी बातों में जो कलह करता रहता है। यदि हमारे अंदर विवेक है तो आपके अंग प्रत्यंग ही हमको ज्ञान देते हैं। दशरथ जी के पास कान के पास का बाल सफेद हुआ ना, श्रवण समीप भय सित केसा। दशरथ जी महल में बैठे थे तो क्या दर्पण नहीं देखे सफेद? यहाँ विचारों का दर्पण इन्होंने देखा। हमें अपने विचारों का दर्पण नहीं देखना चाहिए। दर्पण से बढ़कर गुरु, दर्पण से बढ़कर शत्रु कोई नहीं है। आप स्वतः देखिएगा तो गुरु का कार्य करता है, और वही दर्पण कोई दूसरा दिखाए तो मन करता है उसको भी फोड़ दें और शीशा भी फोड़ दें। बिल्कुल। विचारों के दर्पण में हमें अपने आप को देखना चाहिए। यदि मैं ब्राह्मण हूँ, लोग हमको पंडित जी महाराज जी कह रहे हैं, तो क्या मैं उस लायक हूँ? नहीं हूँ तो उस पर खरे उतरने का प्रयास करना चाहिए। मैं क्षत्रिय हूँ, समाज में लोग हमको बाबू साहब कह रहे हैं, महाराज श्री कह रहे हैं, हम उस पर हैं नहीं है, कितने पॉइंट पर हम हैं, वैश्य हूँ शूद्र हूँ। इस बातों को थोड़ा ये कब होगा? जब हम आप आत्मचिंतन करेंगे, स्वविवेक का प्रयोग करेंगे। और मैंने क्या कहा, विवेक सत्संग से ही आता है। तो चातुर्वर्णों में ये भगवान की व्यवस्था है, ये बंधन। ब्राह्मण अपने मर्यादा में, क्षत्रिय अपने मर्यादा है, वैश्य अपने में, शूद्र अपनी मर्यादा। हर चीज की मर्यादा है। बिल्कुल। जैसे सृष्टि को चलाने में भगवान ने सारी व्यवस्थाओं को मर्यादा कर दिया। सरकार चलाने में बताइए मर्यादा नहीं है, धाराओं की मर्यादा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार चलाने में आप बताइए चपरासी नहीं है, साहब नहीं है। सभी अपने अपने कर्म में बिल्कुल निरत हैं। साहित्यकारों ने लिखा है ना, जग में सचर अचर जितने हैं सारे कर्म निरत हैं। धुन है एक न एक सभी के, सबके अपने व्रत हैं। जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करता है, तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। यानी आतप सहता है पत्ता पेड़ का, आतप सहता है तब वो छाया प्रदान कर देता है। उसी में आया है कि रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता। सब हैं लगे कर्म में, कोई निष्क्रिय दृष्टि नहीं आता। तो सबकी अपनी अपनी जो है एक समाज में सबकी उपयोगिता है, सबकी उपयोगिता है, सबका सम्मान होना चाहिए, आपस में प्रेम भाव से रहना चाहिए, एक दूसरे में दोष ही नहीं देखना चाहिए। सत्संग क्या करता है? ये स्वबोध कराता है। हम हैं कौन, हम कर क्या रहे हैं, हमारे लोग कहाँ थे, आज हम हैं कहाँ। बिल्कुल। स्वदोष का दर्शन सत्संग कराता है। इसलिए सत्संग में जाके व्यक्ति को चाहिए कि अब देखे तब समाज का इतिहास, समाज क्या है वर्तमान युग के अनुसार। आप बताइए, हमारे यहाँ नहीं कहा कि आप घर छोड़ दीजिए। प्रहलाद जी घर छोड़े, भगवान घर में मिल गए, घर नहीं छोड़े थे। बाप नालायक, मित्र सब दुष्ट, विचार करिए। लेकिन उस वातावरण में भी प्रहलाद को भगवान वहीं तक वहीं आके मिल गए। हम परिस्थितियों के वशीभूत होकर भगवान की तरफ उन्मुख नहीं होना चाहिए। जैसे आज के परिवेश में देखिए, घर पर हुआ खटपट, चलो बाबा के मठ पर। ध्रुव भगवान के तक कैसे गए? माँ की बात लगी तब गए। विभीषण भगवान के पास कब गए? जब भाई की लात लगी तब गए। लेकिन प्रहलाद को न किसी की लात लगी, बात लगी, वहीं घर बैठे भगवान को बुला लिए अपने आचरण, अपनी व्यवस्थाओं से। क्यों? बिल्कुल नहीं। धर्म की व्याख्या जो है, जो जैसे श्रीमद् भागवत में की गई है कि धृत क्षमा दमो अस्तेय शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। और उसी को पातंजलि जी ने नियम में ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान आदि नियम। तो ये जो धर्मों की व्याख्या बताई गई है, आप लोग तो कथावाचक हैं, तो कथा इस समाज में धर्म के प्रचार प्रसार में किस तरह से उपयोगी साबित हो रही है, क्या कहें? अभी जान लीजिए,
वर्तमान में जो भी आपको धर्म की व्यवस्थाएं दिख रही हैं, हाँ धर्मशीलता घटी है, लेकिन धर्मशीलता घटी लेकिन धार्मिकता बढ़ रही है। धर्म समाज में है लेकिन वो धर्म नहीं, वो धर्माभास है। धर्म है बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो धर्माभास है। धर्म वस्तुतः क्या है, जब तक वो आप जीवन में धारण नहीं करेंगे। और जैसे ये भक्ति जो आप भक्ति है, भक्ति सबके जवान है। आप भागवत के प्रसंगों में देखिए, भक्ति माता युवा लेकिन बच्चे बुढ़े हैं। बुढ़े कौन है? ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य। भक्ति जवान है। आप देखिए श्रावण आता है तो आप देखो मंदिरों में जाइए, देखिए खूब लाइन लगी हुई है। वो कहते महाराज जी सावन भर हमारे यहाँ लहसुन प्याज को नहीं खाता है। ये भक्ति युवावस्था है। लेकिन ज्ञान बुढ़ा है, सावन बीता है तो सीधे भादों तरकुलहा ही चले जाते हैं पारण करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए महाराज जी 9 दिन नवरात्र हमारे घर लहसुन प्याज नहीं बनता है, और जैसे नवरात्र बीता तैसे खट से आ गया प्याज लहसुन जो भी व्यवस्था है। इसका अर्थ क्या है? ये धार्मिकता समाज में बढ़ी है लेकिन धर्मशीलता घट रही है। और कथावाचकों का जो आप करें भूमिका, कथावाचक तो अभी पहली सीढ़ी को पा गए, धार्मिकता को बढ़ा दिए हैं, चाहे सोशल के माध्यम से वातावरण बनाने का प्रयास किए। लेकिन अब कथावाचकों को एक लक्ष्य होना चाहिए, जैसे धार्मिकता बढ़ चुका, अब इनको धर्माचरण की तरफ ज्यादा उन्मुख किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो चोला सब ओढ़ रहे हैं भक्त लोग, इनको केवल चोला में ही ना, चोला जब हटाया जाए तो अंदर भी वो धर्म हो, धर्म होना चाहिए, जीवन में होना चाहिए, धारण करना चाहिए, धारण करना चाहिए। धारित धर्म, बिल्कुल। हाँ, धर्म का अर्थ है धारण करना। बिल्कुल, यानी हम भले ही ना दिखावा करें, हाँ, लेकिन अपने अंतःकरण को जो है, दिखावा का भी समाज में दिखावे का भी एक उपयोग है, अपना एक महत्व है, उसका भी एक महत्व है। जैसे क्या है, अब आपको उदाहरण दें, कोई गुटखे की दुकान है लेकिन बढ़िया गुटखा रखा होगा, लेकिन आप कब जाओगे? जब टंगा देखोगे तब आप जाओगे। कहा गया विद्या वपुषा वाचा, आप बोलेंगे बाद में, पहले वस्त्राभूषण दिव्य व्यवस्था रूप राप से लगेगा नहीं, कोई महात्मा कोई संत है, मंच तो आपको बाद में मिलेगा ना, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहले वो आचरण में करके दिखाना चाहिए। बिल्कुल। तो आचरण में करके जब हम लोग दिखाते हैं तो उसको आडंबर नहीं मानना चाहिए। हाँ, कुछ अविवेकी लोग होते हैं कि वो आडंबर करते हैं, जैसे क्या वस्त्र पहने हुए हैं लेकिन सामान्य मनुष्य की तरह वो भी आचरण कर रहे हैं। अब जैसे व्यक्ति को वेशभूषा का भी मर्यादा का पालन करना चाहिए। पूजा पाठ में वेशभूषा क्या करता है? हमें अनुशासित करता है। जैसे मान लीजिए भी आप ये पहने हैं और ये पहन के आप जो है कहीं चाय पानी कर लेंगे, लेकिन जिस दिन आप पूजा की धोती पहन लेते हैं तो आप घर में क्या कहते हैं? अरे धोतियाँ निकाल देना, झूठ हो जाए, नहीं कहते हैं आप? सही कहते हैं। वो वेशभूषा आपको संकेत कर रहा है कि हम दूसरी चीज आपके शरीर पे है, हमें निकाल दीजिए तब आप कोई कार्य करने जाइए। तो पूजा का कपड़ा निकाल के तो हम लोग शंका आदि की क्रियाओं में लिप्त होते हैं, फिर आते हैं नहा दो, फिर उसी वस्त्र को पहन लेते हैं। वेशभूषा व्यक्ति की रक्षा करता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो आपको एक बार संकेत करेगा। जैसे आप चंदन लगाए हैं ना, तो क्या है? रक्षा के लिए कवच है। कवच है, बिल्कुल। अभी आपका कोई मित्र मिल गया, चलिए यहाँ खा लिया जाए, अब नहीं यार हम टीका उका लगा के थोड़ी यार हम यहाँ बैठेंगे, थोड़ा हमारे ऊपर, वो टीका आपकी रक्षा के, वहाँ आपका गुरु नहीं है, वहाँ आपके साथ है, लेकिन वो अनुशासन, ये अनुशासन है। और जो हमें ये जो हम कंठी पहनते हैं, वस्त्र धारण करते हैं, ये सब हमें सुरक्षित रखते हैं। ये संकेत करते रहते हैं हमारा बार बार, अरे यार तुम क्या करने जा रहे हो, क्यों? इसलिए पहले कहा गया जी कि जैसे योग की परिभाषा बताई गई ना कि योग चित्त वृत्ति निरोध है, कि जो हमारी चित्त की वृत्तियां हैं जी, उस पर नियंत्रण पहले होना चाहिए। तो उन सबके नियंत्रण के लिए इन सब की आवश्यकता है। लोग इसे आडंबर समझे, वो अलग का विषय है। तो एक चौपाई आती है सुंदरकांड में, सुमति कुमति सबके उर रहहीं, नाथ पुराण निगम अस कहहीं। बिल्कुल। सुमति कुमति सबके अंदर ब्रह्मा 50-50 भर देते हैं। अभी यहाँ भी देखिए सदगुरु की आवश्यकता आ गई। सदगुरु क्या करता है? आपकी कुमति की कोठरी को बंद करके ताला लगा देता है, सुमति की कोठरी खोलता है, उसके गुण आचरण विचार बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके सदगुण ही दुनिया देखती है। बड़े अच्छे दुबे जी हैं, बड़ा अच्छा विचार, बड़े वो सत्संग या संस्कारों से डेवलप हो गए। अब वही कोई कुसंगी मिल गया तो आपके दुर्गुण की कोठरी खोल देगा। हमेशा अपने से श्रेष्ठों के पास इसलिए बैठना चाहिए। बिल्कुल। आप बताइए, रामकाज के लिए निकले पूरी वानरी सेना, जो श्री अंगद जैसे युवा, हनुमान जैसे युवा, नलिनी जैसे युवा, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वहाँ एक बूढ़े जामुन जी भी थे। उन्होंने कहा ये वो नहीं करना है, इतना करे तात तुम जाई, फिर सीता की सुध लेके आना और अनर्गल काम नहीं करना है।
तो ये संकेत कर रही है कि वृद्धों की उपयोगिता कहाँ है। जिस कार्य में युवाओं का जोश और वृद्धों का होश दोनों का मिश्रण हो जाए, वो कार्य बड़े आराम से हो जाते हैं। बिल्कुल, समझ रहे? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब उपयोगिता हम लोगों को समाज में लानी चाहिए। देखिए, जो धर्मोपदेशक होता है जी, वो उसकी जिम्मेदारी समाज में बहुत बढ़ चढ़ करके होती है, और उसका जो आचरण है वो समाज के लिए। और दुबे जी, हम तो यही मानते हैं कि धर्मोपदेशकों को पहले स्वतः के आचरण पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन क्या है कि धर्मोपदेशक भी अब डिमांड के अनुसार काम करते हैं। पहले आप देखिए, पहले त्याग प्रधान को लोग प्रधानता देते थे, आज भोग प्रधान साधु महात्माओं को लोग प्रधानता दे रहे हैं। अब देखिए, अभी कोई बहुत बड़ा विद्वान एक लंगोट पहन के आ जाए अवधूत की तरह, आप गए कोई होगा ऐसे मांगने खाने वाला, लेकिन इस भोग में लिप्त हेलीकॉप्टर से कोई महात्मा उतर रहा है, भले संध्या गायत्री न करता हो, सदाचार न करता हो, आप कहेंगे पहुंचा हुआ है। हम भोगी दृष्टि से उसके भोग में लिप्त उसको हम उसके तपस्या की पराकाष्ठा समझते हैं। महात्मा जी, वार्ता तो बहुत लंबी हम लोगों की हो सकती है, और ये हरि कथा अनंता वाली जो बात कही जाती है, लेकिन थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा, कोई विधि और विधान इस पर थोड़ा सा चर्चा मैं चाहूँगा, और धर्म और राजनीति पर थोड़ा सा मैं चर्चा चाहूँगा। जो आप यहाँ के संविधान है, जिसको आप भारतीय संविधान कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस संविधान नहीं था तब भी तो भारत था। हाँ, क्यों? विधान, भाई हमारा देश कोई 5000 सालों का तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हम द्वापर में भी ये देश था, त्रेता में भी ये देश था, सतयुग में भी देश था। तो जब ये भारतीय संविधान नहीं था तो उसके पहले कोई संविधान रहा होगा? बिल्कुल बिल्कुल। वह हमारा वैदिक सनातन संविधान रहा है, हमारे वेद ही संविधान थे। अब क्या है, हम वैदिक संविधानों को कम ज्यादा इन संविधानों को, तो ठीक है, वर्तमान की युगता व्यवस्थाओं को देखते हुए भारत के संविधान का पालन लोग कर रहे हैं, एक महात्मा भी कर रहा, हम लोग सब लोग करते हैं। लेकिन उन संविधान के तहत हम अपराध आज से बचने, वो एक डर देता नहीं देता है। संविधान में धाराएं बनाई गई, किस लिए बनाई गई? लोगों को भय देने के लिए, ये करोगे तो यह दंड मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे वैदिक परंपराओं में हमारे दंड की क्या व्यवस्था बनी? दंड की पहली व्यवस्था बनी, नरकों की व्यवस्था बता दी गई कि यह अपराध करोगे तो यह नरक में यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। और आपके भारतीय संविधान में यह कहा जाता है कि अपराध करोगे सजा यही मिलेगी, और हमारे संविधान में कहा जाता है यहाँ भी मिलेगी और वहां भी मिलेगी। जो भारत का संविधान है ये सारा दंड यही देके खत्म कर देगा, लेकिन हमारा जो संविधान है यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ेगा, वहां भी पीछा नहीं छोड़ेगा। यानी हमारी कानून व्यवस्था को हमारी वैदिक विधि व्यवस्था से मिला करके चलने में ही भलाई, दोनों को मिलाना चाहिए। इसीलिए शायद हम न्यायालय में भी शपथ जब लेते हैं तो न्यायालय में भी जब हम कोई बयान देने जाते हैं तो उस ईश्वर की ही शपथ लेते हैं। अच्छा, अब आप भगवान की ही शरण में जाते हैं। तो अब आप ये कह सकते हैं ईश्वर क्या है? ईश्वर क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ईश्वर हम कहेंगे सत्य ही ईश्वर है। सत्य कौन है? ईश्वर है। ईश्वर है। भगवान के दो रूप होते हैं, सूक्ष्म और स्थूल। स्थूल रूप तो आप देख ही रहे हो, आकाश पृथ्वी ये सब इससे स्थूल रूप है। बिल्कुल। सूक्ष्म रूप श्री रामा श्री कृष्ण अवतार अन्य अवतारों में। लेकिन ईश्वर है कौन? बोले ईश्वर ही सत्य है। आप देखिए आपके न्यायालय में क्या है? सत्यमेव जयते। दुनिया सबको सत्य पर भरोसा है कि नहीं भरोसा है? बिल्कुल बिल्कुल। भागवत प्रारंभ हुआ तो सत्यम परम धीमहि कहा गया, बीच में भी सत्य कहा गया। जीवन भर भले हम राम को गाली दें, कृष्ण को गाली दें, लेकिन मरने के बाद कान के पास लोग क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। सत्य है। कब कहते हैं? जब सुनने लायक नहीं रहते तब कहते हैं। उस सत्य को संविधान मानने वाला भी स्वीकार कर रहा है और वैदिक संविधान मानने वाला भी स्वीकार कर रहा है। तो जब उस संविधान को मरने के बाद भी आप स्वीकार कर सकते हो तो उसको जीते जी भी ग्राह्य कर लेना चाहिए। सत्य ही ईश्वर है। बिल्कुल। हाँ, सत्य की उपयोगिता, सत्य ईश्वर है, ईश्वर सत्य है। हम कितनों बेईमान होंगे, मालिक कितनों बेईमान हो, लेकिन नौकर कैसा रखना चाहता है? ईमानदार। उसे भरोसा किस पर है? सत्य पर ही। चोर चोरी करता है, पकड़ता पाप है, लेकिन जब बांटता तो क्या कहता है? सही सही बांटो। उसको भी भरोसा सत्य पर है। हर ईश्वर प्रकटीकरण उस प्रकार नहीं है, लेकिन सत्य हर जगह प्रकटीकरण है। समाज में आज भी उपयोगिता किसकी है? सत्य की है। इहलोक के लिए संविधान की आवश्यकता है और परलोक और इहलोक के लिए भारतीय वैदिक संविधान की आवश्यकता है। अच्छा, जो धर्म में, जो राजनीति में धर्म की बात कही जाती है, तो धर्म तो निश्चित रूप से श्रेष्ठतम आचरण है जी। तो राजनीति में अगर हम श्रेष्ठतम आचरण को स्वीकार करते हैं तो कहीं से धर्म राजनीति को दूषित नहीं करती? क्या कहेंगे? धर्म राजनीति को दूषित नहीं करते। धर्म को अपने ढंग से जब हम यूज करने लगते हैं तब वहाँ राजनीति नहीं दूषित होती, वहाँ धर्म पर ही वो कुठाराघात होने लगता है।
जब धर्म को हम राजनीति में ले आएंगे, देखिए राजनीति धर्म के अनुसार हो तो ठीक है, लेकिन आजकल राजनीति में लोग धर्म को ला के रख दे रहे हैं। तो जब राजनीति में धर्म का प्रयोग करने लगेंगे, कैसे धर्म, अब धर्म को यूज करने लगेंगे, आचरण में नहीं यूज करेंगे, तो फिर उस धर्म की हानि हो रही है, दूसरे की हानि नहीं हो रही है। अच्छा महाराज जी, चलते चलते आखिरी सवाल अब मैं ये करूँ, मैं आपसे चाहूँगा, चूँकि आप इस समय राम कथा का वाचन कर रहे हैं, तो जो राम कथा का वाचन है, जो रामचरितमानस का जो दर्शन है, आम जनमानस के लिए रामचरितमानस कितना उपयोगी है, क्या कहेंगे आप? जब रामचरितमानस प्रारंभ हुआ तो आप देखिए उसका मंगलाचरण में कहा गया है वर्णानामर्थ संघानाम, ये पहला शब्द है मानस जी का, और सबसे अंतिम वाक्य है ते संसार पतंग घोर किरणैर दहियंति नो मानवाहा। हमारे यहाँ व्याकरण में एक प्रत्याहार का नियम है, बिल्कुल, जिसमें प्रत्याहार में पहले और अंतिम शब्द लिए जाते हैं। तो मानस के प्रारंभ में वर्ण कहा गया और अंतिम में कहा गया मानवाहा, अर्थात वर्णानाम मानवाह में पूरा संपूर्ण मान्य समाहित है कि अर्थात ये जो गोस्वामी जी लिखे हैं इस सभी वर्ण के मानवों के लिए ग्राह्य है। आप बताइए, किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो, कोई गृहस्थ आश्रम में है तो कहीं किसी का पिता बन रहा है, कहीं किसी का भाई बन रहा है, कहीं किसी का पति बन रहा है, कहीं किसी का पुत्र बन रहा है, कहीं किसी का मित्र बन रहा है, कहीं किसी का गुरु भी बन रहा है व्यवहार जगत में। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक गुरु, एक पुत्र, एक मित्र, एक पिता, एक पति को कैसे होना चाहिए, रामचरितमानस उसके लिए दर्पण है, उसके लिए एक मार्गदर्शक है। और पिता पुत्र तो छोड़ दीजिए, शत्रु कैसा होना चाहिए वो भी रामचरितमानस हमें बताते हैं। आप प्रसंग में देखिए, जब रावण लड़ने गया है, उसके कई ऐसे ऐसे सेनापति को भगवान ने मार डाला तो खलबली मच गई। एक कहा हम खुद मंदोदरी लड़ने जाएंगे, गया लड़ने, और जब लड़ने लगा तो राम जी ने कहा विभीषण ये क्या, तो आज ये अपना आ गया है, आज मैं खुद जाऊंगा। जब लड़ने हमारे प्रभु गए रावण से, तो रावण को शस्त्र से हट गया, उसका शस्त्र से च्युत हो गया। अब इसको लगा अब हम मर जाएंगे। भगवान ने कहा हम मारेंगे नहीं तुम्हें, तुम्हारे शस्त्र सब हट चुके हैं, तुम जाओ और कर फिर सज के आना, फिर युद्ध होगा, क्योंकि हम निहत्थों पर वार नहीं करते। तो ये गया, अब इसको अपमानित हो गया। रात भर जो है सो नहीं रहा। मंदोदरी ने कहा स्वामी आज आपको नींद क्यों नहीं आ रही? इसने कहा मंदोदरी बात बताओ, लोग कहते हैं पति हो राम जैसा, हाँ स्वामी। लोग कहते हैं पुत्र हो राम जैसा, हाँ स्वामी। लोग कहते हैं भाई हो राम जैसा, हाँ स्वामी। लेकिन मंदोदरी आज बंद कमरे में तुमसे कह रहा हूँ, शत्रु भी हो तो राम जैसा। अब विचार करिए। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा बैरियो राम बड़ाई करे, जिसकी प्रशंसा बैरी भी कर रहा है। ऐसा आदर्श मनुष्यत्व, मैंने कहा कि मनुष्यता देखनी हो व्यवहार जगत में, तो भगवान श्री राम से बढ़कर किसी का उदात्त चरित्र ऐसा नहीं है कि जिससे शत्रु प्रभावित हो रहा। दुनिया बात छोड़, माता पिता गुरु भाई बंधु अलग का विषय हो गया, शत्रु का क्या वहां स्वार्थ बताइए, वो भी प्रभावित हो गया। तो रामचरितमानस वह दर्पण है, बिल्कुल। और अपनी अपनी देखने की एक दृष्टि होती है। जैसे आपने देखा होगा, एक प्रसिद्ध चौपाई बीच में चल रही थी, ढोल गमार शूद्र बसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। बिल्कुल। इसी पर लोगों ने अपनी अपनी व्याख्याएं दी। अब ये देखिए, जो काम धर्म गुरुओं का है वो कार्य राजनेता जब करेंगे तो समाज में विघटन होगा नहीं होगा, बताइए। अब इस कलिकाल में क्या है? कलिकाल में यही सब उल्टा है। जो गृहस्थ को करना चाहिए वो साधु कर रहे हैं, और जो साधु को करना चाहिए वो गृहस्थ कर रहा है। क्यों? बिल्कुल। संग्रह वृत्ति किस में आ गई? तपस्वी धनवंत दरिद्र कही, गोस्वामी जी मानस में कहे। तपस्वी धनवान होते चले जा रहे, गृहस्थ कंगाल होते चले जा रहे। क्यों? आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो कलयुग का दर्शन हो रहा है। निश्चित रूप से। तो कहने का अर्थ है कि हम अविवेकता से, अभी उसमें कहा गया ढोल गंवार सकल ताड़न का अर्थ कि मारना ही हो गया। आप बताइए, गोस्वामी ये देखना चाहिए किस कालखंड में लिखा गया, किस कालखंड में, फिर ये सोचना चाहिए उस समय परिस्थिति क्या थी, फिर ये देखना चाहिए कि वो कहाँ वह शब्द प्रयोग किया जा रहा है। अब वो प्रयोग कहाँ किया गया? समुद्र के विनय के समय वो प्रयोग किया गया, सुंदरकांड के अंतिम में। समुद्र ने ही किया है। समुद्र ने ही किया है। समुद्र पर भगवान क्रोधित तो प्रकट हो गया,
इसने कहा प्रभु असभल कीन मोहि सिख दीनी मर ज्यादा पुण्य तुमरी कीन्ही। आपने बहुत अच्छा किया जो हमें शिक्षा, सिख दीनी माने शिक्षा दिया। क्या दिया कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इन सबको ताड़न का, ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़न का अर्थ क्या है? मारने में ही प्रयोग नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे संस्कृत साहित्य में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, अनेक अर्था ही धातव कहा गया है। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आप बताइए, वहाँ ताड़न का अर्थ शिक्षा से है कि इन सबको शिक्षा की आवश्यकता है। जैसे आप चलो कहते हैं कैसे ढोल को क्या शिक्षा देंगे, वो लोग तर्क करते हैं। वहाँ ढोल का अर्थ जानते हैं क्या है? कभी कभी कुछ शब्द को उच्चारण करने से उस शब्द के कार्य प्रणाली पे बोध हो। जैसे आप जब गोरखपुर जाएंगे तो क्या कहे रिक्शा, रिक्शा कहने से रिक्शा चालक का बोध हो रहा है। क्यों? कि रिक्शा चलाएगा, बताइए। नहीं और टेम्पो, क्यों? टेम्पो, बिल्कुल बिल्कुल। तो टेम्पो कहने से कौन है? आप तो टेम्पो को जानवे नहीं करते कौन चला रहा है, लेकिन रिक्शा कहने से रिक्शा चालक का बोध होगा। इससे वहाँ उस यंत्र को जो संबोधन किया गया तो उस यंत्र के यंत्रों को बजाने वाले का बोध हो रहा है। कोई शिक्षित नहीं रहेगा तो आप बताइए राग मात्रा कैसे वो सही करेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर आगे बढ़िए, शूद्र। शूद्र कौन है? जो अपने कर्म से च्युत हो जाए वही शूद्र है, जिसको यह ज्ञान न रहे कैसे व्यवहार कर, उसको भी शिक्षा की आवश्यकता है। गोस्वामी जी उस कालखंड में लिखे थे जिस समय नारियों की अशिक्षाएं ज्यादा थी। आज भी देखिए पुराने माताओं में बजाते अंगूठा टेक मिलते हैं। गोस्वामी जी ने वहां भी कहा कि उस नारियों की भी शिक्षा की आवश्यकता है। बिल्कुल। जो पशुतुल्य आचरण कर रहे हैं उनको भी शिक्षा की आवश्यकता है। वहां तो शिक्षा की वकालत की गई है। क्योंकि उसके पहले भाग को आप पढ़िए, असफल कीन मोहि सिख देनी। आपने बहुत बढ़िया जो हमें शिक्षा दिया, क्या है कि इन सबको भी शिक्षा की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत आपने जो है अपने व्यासपीठ से जी तमाम सारे भक्तों को आप अपने कथा का रसपान करा रहे हैं। आप सबके और हमने जो है अपने मंच के माध्यम से आपसे बहुत कुछ जो है अच्छा लगा। हमने अपने बातचीत के दौरान बहुत कुछ आपसे जाना जी, और और ये सारी चीज़ें जो है हमारा दर्शक भी जानेगा। तो बहुत बेहतर आज का समय रहा। दर्शकों, आपने देखा कि महाराज जी ने बहुत ही बेहतर तरीके से, विस्तारित तो नहीं हम कह सकते क्योंकि विस्तार की कोई सीमा ही नहीं है, बहुत बेहतर तरीके से धर्म और आध्यात्म को, और जो हम कथा वाचन की जो व्यवस्था है इसके बारे में तमाम सारी बातों का बड़ा ही बेहतर तरीके से निर्वचन आपने किया है। निश्चित रूप से ये सब कुछ सुनकर आप अपने जीवन में शुचिता लाएंगे, अपने जीवन को आप अनुशासित करेंगे और अपने जीवन को आप धन्य बनाएंगे। महाराज जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया, मेरे आग्रह को आपने स्वीकार किया और हमारे दर्शकों को ये इन सारी बातों से अवगत कराया जो निरंतर हमारे इस मंच पर ये रहेगा और बार बार दर्शक इससे लाभान्वित होता रहेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी हमारा प्रणाम।